दोस्त आज हम मूविंग एवरेज का सेटिंग समझेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या फिर शॉर्ट टर्म है या फिर मीडियम 2-3 महीने के टारगेट के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आज हम मूविंग एवरेज का सेटिंग को समझेंगे और उस मूविंग एवरेज से आप कहीं पे भी आप उस ट्रेंड को पकड़ सकते हैं कि कहाँ पे हमको पोजीशन बनाना है और कहाँ पे निकल जाना है। तो चलिए उस पोजीशन को समझते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो ऑप्शन ट्रेडर भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज हर जगह पे काम आता है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो FX लिखा हुआ है उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे मूविंग एवरेज। तो हमने पहले से मूव लिख रखे हैं, तो यहाँ देखिए मूविंग एवरेज आ रहा है। तो इस मूविंग एवरेज पे हम पहले क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक मूविंग एवरेज आ गया। हमको क्या करना है, डबल मूविंग एवरेज लगाना होगा, 2 मूविंग एवरेज लगाना होगा। तो हम पहले इसका सेटिंग देख लेते हैं। इसका सेटिंग क्या है, तो पहले हम इस लाइन पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो आया सेटिंग, इस सेटिंग वाले बीच में जो गियर टाइप का है इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आ गया इधर सेटिंग। इस सेटिंग में जो 50 है, तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, इस 50 को हम कर देंगे 5। यहाँ पे क्लिक करके और इसको हम कर देंगे 5 करके, और नीचे जो डन है इस डन वाली पे इसको हम क्लिक कर देंगे। जैसे डन पे क्लिक करने से पहले इसको पहले ऊपर करते हैं, और जो कलर है जो कम रहेगा, जिसको हम कम रखेंगे उसका कलर ग्रीन करेंगे, और जो ज़्यादा रहेगा उसका कलर जो है रेड करेंगे। तो हमने इसको 5 रखा है और अगला 20 रखेंगे, तो 5 वाले को हम ग्रीन कर देते हैं। ग्रीन करके और यहाँ पे डन कर दिए। अब ये जो लाइन है मूविंग एवरेज जो है एक ग्रीन हो गया। उसी तरीके से एक और मूविंग एवरेज लगाना पड़ेगा। उसके लिए फिर यही FX जो है, इस FX पे हमको क्लिक करना पड़ेगा। FX पे क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करने के बाद फिर मूविंग एवरेज लिखा हुआ आ रहा होगा, नहीं है तो फिर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब मूविंग एवरेज जैसे हमने पहले से लिख रखा था, यहाँ पे आ गया मूविंग एवरेज। इस पर फिर से क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से एक आ गया, ये दूसरी रेड वाली जो फिर से आ गया। इस पर क्लिक करके देखते हैं। इसका सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग को देखेंगे तो पहले से 50 का सेटिंग लगा हुआ है। तब क्या करेंगे, इसको 20 का कर देंगे। इस पर क्लिक करके और इसका जो सेटिंग है 20 का कर देते हैं, और कलर रेड रहने देते हैं, क्योंकि रेड सही है। जिसका 2 मूविंग एवरेज लगाएंगे, और जिसका मूविंग एवरेज का जो सेटिंग रहेगा कम वाले को ग्रीन करेंगे और ज़्यादा वाले को रेड कर देंगे। अब इस तरीके से आ गया है 20 का और 5 का। ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए है। ये सिर्फ उनके लिए है जो शॉर्ट टर्म, जैसे ये आज के आज में ही 2-4 बार 5 बार पैसा लगाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। जब उस तरीके का पोजीशन बनता है तो लगा देते हैं, फिर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इस तरीके के लिए शॉर्ट टर्म के लिए। अब यहाँ पे देखिए हमने जिस कंपनी को खोल रखा है ये है इंडिया सीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके से पोजीशन बनाना है। कि मार्केट जैसे इस कैंडल को पहले हम 15 मिनट का कर देते हैं, जो 5 मिनट का है इसको 15 मिनट का कर देते हैं। फिर अब जब इसको 15 मिनट का किए हैं, अब क्या होगा कि हम जब भी इसको देखेंगे शॉर्ट टर्म में, कि जो रेड वाली है, जो रेड ऊपर से नीचे आ रहा है, और ग्रीन वाली जो बगल से ग्रीन जा रहा है, तो जहाँ पे भी ग्रीन उसको काट के ऊपर जाएगा वहाँ पे आपको पोजीशन बनाना है। जहाँ पे भी जैसे एक कलर है रेड ऊपर से इस तरीके से आया, और एक ग्रीन है। ग्रीन क्या है, जो 5 वाली जो ग्रीन था वो क्या किया, यहाँ से इसको ऐसे काटते हुए गया, इस यहाँ पे काट दिया, उस पार हो गया, ऊपर हो गया। तो जहाँ पे इस तरीके का दिखेगा वहाँ पे आपको पोजीशन बना लेना है। जैसे अगर आप यहीं पे देखें तो आपको इस कैंडल में यहाँ पे पोजीशन बनाना था, और जैसे इस कैंडल में पोजीशन बनाते तो मार्केट देखिए कहाँ गया है। तो सिर्फ यहीं पे नहीं, आप कहीं पे भी देखिए, अगर ऊपर से नीचे काट रहा हो, रेड वाली को ग्रीन ऐसे काट रहा हो, तो यहाँ पे भी आप पोजीशन बना सकते हैं।
पोजीशन बनाने के बाद देखिए यहाँ आया, लेकिन आपको ध्यान देने की बात यह है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए है, मतलब बना के पोजीशन बनाने के बाद आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक नहीं छोड़ सकते। और अगर आज बनाए हैं तो हो सकता है 1 घंटे के बाद ही ट्रेंड चेंज हो जाए, हो सकता है 10 मिनट बाद टेस्ट चेंज हो जाए। तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए है, या फिर ऐसे लोग जो अभी के अभी मार्केट में आए हैं, सोचते हैं कि 5-10 मिनट में हमको अपना पोजीशन देखना है, अगर बन रहा हो तो बनाएंगे, नहीं तो निकल जाएंगे, तो उन लोगों के लिए है। तो ये है शॉर्ट टर्म वालों के लिए। अब देखते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है। सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। अब इसमें हमको सेटिंग चेंज करना है। तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए करना है कि जो ग्रीन है, ग्रीन वाला का सेटिंग कर देते हैं 5 जो था इसको 50 कर देते हैं, और ग्रीन ही रहने देते, इसको डन कर देते हैं। और रेड वाली जो है जिसको 20 कर रखे थे, इसको कर देते हैं 200 और फिर डन कर देते हैं। ये है लॉन्ग टर्म के लिए। ये जो पोजीशन बनेगा ये लॉन्ग टर्म के लिए बनेगा। इसमें क्या होगा कि आप 1 साल 2 साल 3 साल 6 महीने के लिए अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में पोजीशन बना सकते हैं इस तरीके से। जैसे अब यहाँ पे देखिए 50 जो ग्रीन है और 200 जो रेड है। तो मूविंग एवरेज जब भी रेड वाली को, इस रेड वाली को जब भी ऐसे क्रॉस करेगा वहाँ पे आपको पोजीशन बनाना है। जैसे यहाँ क्रॉस के यहाँ पोजीशन बनाते तो मार्केट ऊपर गया, उसी तरीके से। अब यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है कि हर चीज़ 100% सही होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100% सही नहीं है, क्योंकि यहाँ जैसे इस तरीके से हुआ, ग्रीन इस तरीके से नीचे काट दिया। अब यहाँ पे कोई शॉर्ट करेगा, लेकिन क्या है लॉन्ग टर्म में तो शॉर्ट करते नहीं है। शॉर्ट जो होता है, जो पहले सेल करके बाद में बाई करते हैं, पहले सेल कर देते हैं और उसके बाद बाई करते हैं, तो वो सिर्फ इंट्राडे में होता है या फिर आज के आज 1 दिन के लिए होता है, लॉन्ग टर्म में नहीं होता है। फिर भी अब जब हम इस चीज़ को समझ रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हुआ लॉन्ग टर्म के लिए कि मार्केट अगर नीचे भी आया था तो कुछ दिन तक नीचे आना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, नीचे आया और 2 दिन के बाद ये फिर यहाँ से ऊपर चला गया। तो आप समझ सकते हैं कि जितना भी इंडिकेटर है 100% सही नहीं होता, लेकिन क्या है कि इससे आप ज़्यादातर पोजीशन देखिएगा तो आपको अगर 10 पोजीशन देखते हैं तो उसमें से 8 पोजीशन 100% सही ही होगा। और ऐसा नहीं कि इसमें भी आपको लॉस होता। अगर यहाँ पे है तो ज़रूर नहीं कि यहाँ पे लॉस होता। आप चाहते थे यहाँ पे एंट्री करके इस जगह पे थोड़ा इसको और बड़ा कर देते हैं। आप चाहते तो इस कैंडल में एंट्री करके यहाँ पे चाहे कहीं पे भी एंट्री करके और इधर जब, अच्छा इसमें शॉर्ट टर्म तो होगा नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए तो शॉर्ट होगा नहीं, सॉरी। इसमें हम जो भी देख रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, इसमें हम सेल तो करेंगे नहीं। चाहे आप सेल कर सकते थे अगर 1 दिन के लिए होता, जैसे ही अगर आज हम देखें और आज ही ये नीचे काट रहा हो तो आज के आज ही हम चाहते तो सेल कर सकते थे पहले और बाद में उसको बाई कर लेते, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन जब भी याद रखिएगा कि लॉन्ग टर्म में पहले सेल नहीं होता है, लॉन्ग टर्म में पहले बाई होता है उसके बाद सेल किया जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हो गया। इसी में इस लॉन्ग टर्म को समझने के लिए इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं और 15 मिनट का जो कैंडल है इसको 1 दिन का कर देते हैं, ठीक है। इसको 1 दिन का कर दिए। अब इसमें आप थोड़ा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जिसको ज़्यादा लंबे समय के लिए पैसा लगाना चाहता है कि हम 2 साल 3 साल तक लगाएं, तो इस तरीके का जब भी बनेगा, अब क्या है कि यहाँ पे इसने इसको ऐसे काटा है तो किस कैंडल पे काटा है इसको आपको समझने के लिए यहाँ पे एक इस तरीके से कर्सर ला के आप देख सकते हैं कि किस कैंडल पे काटा है। इस कैंडल पे काटा है, इसको हम कर लेते हैं मार्क। यहाँ पे जो कैंडल है इस पे काटा है। अब इस कैंडल के पास आते हैं।
इस कैंडल पे काटा था। अगर यहाँ पे हम एंट्री बनाते तो देखिए ये लगभग 325 रुपया पे बता रहा है जहाँ पे इसने काटा है, और अभी 374-75 रुपये के आसपास है। तो लगभग 4 से 5 दिन में, हर एक कैंडल एक दिन का है, तो 8-10 दिन के लगभग 10 दिन के अंदर ही आपको 50 रुपया का प्रॉफिट मिल गया है। उसी तरीके से चलिए अभी और देखते हैं कि सही में सही है या नहीं है। और जैसे यहाँ नीचे, जब नीचे काटता हो, इस तरीके से नीचे काटता हो, तो मतलब ये है कि ये बता रहा है कि अब यहाँ से डाउन ट्रेंड आने वाला है, लेकिन डाउन ट्रेंड आया नहीं, थोड़ा बहुत नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। उसी तरीके से अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे जैसे इसको ग्रीन को इस तरीके से काटा था, तो देखिए मार्केट कितना ऊपर गया है, फिर ऊपर से नीचे यहाँ तक आया, फिर यहाँ से फिर ऊपर गया। तो आप समझ सकते हैं कि मूविंग एवरेज का जो हम सेटिंग है वो किस तरीके से, सेटिंग कहाँ पे रखेंगे, और जैसे शॉर्ट टर्म में रखना है, शॉर्ट टर्म के लिए क्या सेटिंग रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या सेटिंग रखना है। अब बात करते हैं मीडियम टर्म का। तो मीडियम टर्म के लिए क्या करना है कि हमने शॉर्ट टर्म में 5 और 20 का रखा था, लॉन्ग टर्म में हमने क्या किया है 50 और 200 का रखा था, लेकिन मीडियम टर्म में हमको रखना है 20 और 50 का। मीडियम टर्म में 20 और 50 का रखना है। तो 20 हमको रखना है, कम वाले को ग्रीन रखते हैं, तो इसलिए पहले ग्रीन पे क्लिक करके और इसको 20 कर देते हैं और डन कर देते हैं। उसके बाद 200 वाले को कर देते हैं 50 और इसको डन कर देते हैं। अब ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन है मीडियम टर्म के लिए, मतलब कह सकते हैं कि 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 1 महीने, इस सब के लिए है। और जो 50 और 200 था वो लॉन्ग टर्म के लिए था, साल, 2 साल, 3 साल के लिए था कि पैसा लगाया और छोड़ दिया। और बस ये नहीं है कि लगाने के बाद आपको छोड़ देना है, उसको बार बार देखना है, क्योंकि ट्रेंड चेंज होता रहता है। हो सकता है 2-3 महीने बाद फिर से वहाँ से मार्केट नीचे आ जाए, तो आपको देखना पड़ेगा। अब इसमें देखिए, इसमें आपको बहुत जल्दी पोजीशन, सबसे बेस्ट होता है मीडियम टर्म का सेटिंग, मतलब 20 और 50 का सेटिंग। जब भी मूविंग एवरेज का सेटिंग रखे तो 20 और 50 का सेटिंग सबसे बेस्ट होता है। इसमें आप पैसा मतलब सप्ताह में, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, मतलब इसमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्रॉफिट ही होता है, लॉस होने का चांस कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे एंट्री लिए, उसके बाद जैसे ऊपर गया तो वहाँ पे आप चाहते तो एग्जिट कर सकते थे, फिर वहाँ से मार्केट, या फिर आपको लगेगा कि मार्केट अब गिरना शुरू हो गया तो आप एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मार्केट अभी गिर रहा है तो यहाँ तक हमको फिर किसी और कंपनी को देखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक ही कंपनी का चार्ट हम देखेंगे, बहुत सारे कंपनी, उसमें से 4-5 कंपनी को लेंगे और सबका चार्ट देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे बना पोजीशन, तो यहाँ पे हम इसमें एंट्री करके इसका कुछ प्रॉफिट उठा सकते थे। तो इस तरीके से जो मूविंग एवरेज है उसका सेटिंग आप करके, लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो या मीडियम टर्म हो, सबसे आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसकी सेटिंग से आपको पैसा आने लगेगा, इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा।